शैव धर्म। शिव से संबंध धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म। शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना करने वाले उपासक क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता का प्रागैतिहासिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पद्मासन योगी का चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पद्मासन योगी के चित्र को किस विद्वान ने शिव के रूप में स्थापित किया है? सर जॉन मार्शल ने। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? रुद्र। रुद्र शिव में किस प्रकार की शक्तियां निहित है? विनाशकारी शक्तियां तथा मंगलकारी शक्तियां, दोनों शक्तियां रुद्र शिव में निहित है। किस संहिता में रुद्र शिव को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है? वाजसनेयी संहिता में। किस ग्रंथ में रुद्र शिव को भवः, सर्व, पशुपति, भूपति, उग्र, महादेव व एक व्रात्यों का स्वामी कहा गया है? अथर्ववेद में। रुद्र का समीकरण किस देवता के साथ स्थापित किया गया है? अग्नि तथा समृद्धि के साथ। सर्वप्रथम रुद्र को देवता के रूप में गणना करने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ब्राह्मण ग्रंथ से। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र को क्या कहा गया है? सहस्त्राक्ष कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में रुद्र का प्रजापति एवं विष्णु के साथ तादात्म्य क्या कहलाता है? त्रिदेव कहलाता है। शिव के 8 रूपों का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? कौशितकी एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। शिव के 8 स्वरूप है, जिसमें विध्वंसक स्वरूप में शिव को रुद्र, सर्व, उग्र और असनी कहा गया है विध्वंसक स्वरूप में, और शिव का मंगलकारी स्वरूप महादेव, ईशान, भवः व पाशुपत कहा गया है। किस उपनिषद में शिव का भक्ति का प्रथम एवं स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है? श्वेतांबर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव भक्ति का प्रथम और स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ है? गुप्त युग में। किस उपनिषद में रुद्र की समता पर ब्रह्म से स्थापित की गई है? श्वेताश्वर उपनिषद में। गृह सूत्रों में रुद्र के लिए किस यज्ञ का वर्णन किया गया है जिसमें बैलों की बलि दी जाती है? सुलगव यज्ञ में। महाकाव्य काल की कृति रामायण में रुद्र शिव के कितने नामों की चर्चा की गई है? नीलकंठ, त्र्यंबक, महादेव, शंभु, भूतनाथ, आशुतोष, इन सभी नामों की चर्चा की गई है रामायण में। ऐतिहासिक रूप से शिव पूजा का उल्लेख मौर्य काल में सर्वप्रथम किसने किया? मेघास्तनीज ने। महर्षि पतंजलि की किस कृति में यह उल्लेख किया गया है? मौर्य सम्राटों द्वारा शिव, स्कंद, विशाख की मूर्तियां बनाकर लोग बाजार में बेचते थे। महाभाष्य में। लिंग पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख किस पुराण में किया गया है? मत्स्य पुराण में। शिव की मानवाकार लिंग रूप की
प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? गुड्डी मल्लम, रेणुगुंटा, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश से। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव की किन कृतियों के चित्र मिले हैं? शिव, नंदी, वृषभ और त्रिशूल के चित्र मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन ने किस पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया था? उदयगिरी पहाड़ी पर। गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय कहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी? खोह तथा कमरदंडा में, करमदंडा में। खोह तथा करमदंडा में कुमारगुप्त कुमारगुप्त के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। गुप्त काल में किन शैव मंदिरों का निर्माण कराया गया था? नचना कुठार, पार्वती मंदिर, घुमरा शिव मंदिर। चंदेल शासक द्वारा खजुराहो में किस शैव मंदिर की स्थापना की गई थी? कंडरिया महादेव का मंदिर। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा में। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? ननियार संतों ने। नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। नयनार संतों ने। नयनार संतों की संख्या कितनी बतलाई गई है? 63। बाणभट्ट किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में खंड परशु शिव की पूजा होती थी? हर्षचरित्र में बताया गया है। बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित्र। हर्षवर्धन भी स्वयं को परम माहेश्वर कहता है। इसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? मधुबन ताम्रपत्र से। वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक स्वयं को क्या कहते थे? परम महामाहेश्वर। परम माहेश्वर अपने आप को कहते थे वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक। प्रमुख नयनार संत तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार, मणिकक, वाचगर। इनके भक्ति गीतों को देवारम नाम से संकलित किया गया है। चोल शासक शिव के उपासक थे तथा उनके द्वारा निर्मित शैव मंदिर राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में बनाया था। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में बनाया था। कुलोत्तुंग प्रथम चिदम्बरम मंदिर चिदम्बरम में बनाया था। शैव धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। नागेश्वर मंदिर द्वारका के समीप है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। विश्वनाथ मंदिर काशी में है। वैद्यनाथ मंदिर उड़ीसा में है। महाकालेश्वर उज्जैन में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। भीमेश्वर नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। भूमेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। वामन पुराण में किस शैव संप्रदाय की चर्चा की गई है? शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालमुख की चर्चा की गई है वामन पुराण में। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति कब हुई थी? ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। कौन सा शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ? पाशुपत संप्रदाय। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना
किसने की? लकुलिस अथवा लकुले ने की। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को क्या मानते थे? शिव का अवतार। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस का जन्म कहाँ हुआ था? कायारोहन, गुजरात में। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन मिलता है? हुब्बी। पाशुपत संप्रदाय का वर्णन विभिन्न पुस्तकों में भी किया गया है। वह पुस्तकें कौन सी है? कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है, मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की पुस्तक है, बृहत् संहिता बरामिहिर की पुस्तक है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? महेश्वरकृत पाशुपत सूत्र। पाशुपत संप्रदाय की मान्यता में किन 5 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की गई है? कार्य, कारण, योग, विधि, दुखांत। पाशुपत मत के अनुयायी क्या कहलाते थे? पंचार्थिक। नेपाल का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस नाम से जाना जाता है? पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू में है। कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के अनुयायी किसे अपना इष्ट देव मानते थे? जिन्हें शिव का अवतार माना गया? भैरव को मानते थे। कापालिक मत के अनुयायी की क्रिया विधि क्या थी? सूरापान, मांस भक्षण, शरीर पर शमशान का भस्म का लेपन तथा हाथ में नरमुंड धारण करते थे। भवभूतिकृत मालती माधव में कपालिकों का प्रमुख केंद्र किस स्थान को माना गया है? श्रीशैल, हिमालय को माना गया है। कपालिकों से संबंधित ग्रंथ, रचयिता और रचनाकार। कृष्ण मित्र की रचना प्रबोध चंद्रोदय ने किया। भवभूति की रचना मालती माधव ने किया। हाल की रचना गाथा सप्तशती ने की। शीतले सतनार की रचना मणि मेखले ने किया। कालमुख संप्रदाय। कालमुख संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित कैसा संप्रदाय था? अति मार्गी था। कालमुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण इनके अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया? महाव्रतधर कहा गया। लिंगायत, वीरशैव, जंगम संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय का उद्भव 12वीं शताब्दी में कहां पर हुआ? उत्तर पश्चिम कर्नाटक में। वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अल्लभ प्रभु को। लिंगायत संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? बसव या बासवराज। कश्मीरी शैव संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय था? दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी था। 10वीं सदी के अंत में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मत्स्येंद्र नाथ ने की। 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने की। प्राचीन भारत में मतमयूर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था? शैव धर्म से। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक किससे संबंधित है? देव और उसकी शक्ति का योग से संबंधित है। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ? गुप्त युग में। किस एक देवता को ब्रह्मांडीय तांडव का नामक दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हुए चित्रित किया गया? नटराज शिव को। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ जो संबंधित था शैव धर्म से। प्राचीन भारत के इतिहास में किन शासकों ने अपने सिक्कों पर शिव की आकृतियां
चित्रित कराई? हर्ष, शशांक, वासुदेव, बिंब, कडफिसेस ने करवाया? शिव का साहित्य में किस प्रकार से वर्णन किया गया है? रुद्र के रूप में। शिव के पंच रूपों में क्या शामिल था? ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव, सद्योजात। अन्य शैव संप्रदाय संस्थापक। आगमत संप्रदाय के संस्थापक अघोर शिवाचार्य चिदंबरम 12वीं सदी में ईस्वी में की थी। शैव विशिष्ट द्वैतवाद श्री कंठ आचार्य ने स्थापना किया। वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद की श्रीपति आचार्य संस्थापक थे। अर्धनारीश्वर की अवधारणा शैव धर्म से संबंधित है। पंच देवी की पूजा स्मार्थ से संबंधित है। संभवतः स्वात का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है और वीर पूजा का सिद्धांत भागवत धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का विकास किससे हुआ? भागवत धर्म से। वैष्णव धर्म का सर्व प्राचीन रूप क्या था? भागवत धर्म। भागवत धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? वृष्णि सातवत वंशी कृष्ण को। वासुदेव कृष्ण का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। किस ग्रंथ में कृष्ण को देवकी का पुत्र व घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण के अनुयायी क्या कहलाते थे? भगवत या भागवत कहलाते थे। घोर अंगिरस किसके गुरु थे? श्री कृष्ण के। वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। जब कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किया गया तब भागवत धर्म किसमें परिवर्तित हो गया? वैष्णव धर्म में। वैष्णव धर्म के अधिष्ठाता देवता कौन है? तो वैष्णव धर्म के अधिष्ठाता देवता विष्णु है। विष्णु की उपासना करने वाले क्या कहलाए? तो विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहलाया। जब कृष्ण विष्णु का तदात्म नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म को क्या कहा गया? पांचरात्र धर्म कहा गया। कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित होने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शांति पर्व या महाभारत में। नारद के अनुसार पांचरात्र में कौन से 5 पदार्थ शामिल है? परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय शामिल है। नारायण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख परम पुरुष के रूप में किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। महर्षि पाणिनि ने भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है तथा वासुदेव के उपासक को क्या संज्ञा दी? वासुदेवक कहा गया। नवधा भक्ति का विशेष महत्व किस संप्रदाय के साथ है? भागवत संप्रदाय के साथ। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा के लोग किसकी पूजा करते थे? हेराक्लीज वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक कहाँ से प्राप्त हुआ? विदिशा बेसनगर गरुड़ स्तंभ प्राप्त हुआ। विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोरस को क्या कहा गया? देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। बेसनगर अभिलेख में उल्लेखित हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं? अपोलो डोटस के सिक्कों पर। राजस्थान के किस स्थान में प्रथम सती ईसा पूर्व के
भागवत या वैष्णव संप्रदाय का एक आरंभिक लेख प्राप्त हुआ चित्तौड़ घोसुंडी शिलालेख से। कौन से कुषाण शासक वैष्णव मतानुयायी थे? हुबिक तथा वासुदेव। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस राजाओं के शासन काल में हुआ? गुप्त राजाओं के शासन में। किस वंश के राजाओं ने वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया? गुप्त वंश के राजा ने। गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था? गरुड़, विष्णु का वाहन। विष्णु से संबंधित मंदिर मूर्तियों का निर्माण। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई। महरौली लेख से प्राप्त हुआ। स्कंद गुप्त काल में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन भीतरी लेख गाजीपुर से प्राप्त हुआ। सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई। चक्रपालित ने विष्णु मंदिर एवं मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तिगवा जबलपुर, देवगढ़ ललितपुर, दशावतार मंदिर। बेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक किस मत के अनुयायी थे? वैष्णव मत के। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में किस मंदिर का निर्माण कराया था? दशावतार मंदिर, और यह मंदिर विष्णु का था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा। अलवार संतों की संख्या कितनी बतलाई गई? 12। अलवार संत का शाब्दिक अर्थ क्या था? ज्ञानी व्यक्ति। प्रमुख अलवार संत पोइगई, पूडम, पेय, पेरिये अलवार, तिरुमंगई, अंडाल, नम्मालवार था। अलवार संतों में किसे पहला साध्वी कहा गया? अंडाल को। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर किसने किया था? आचार्यों ने। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम किस आचार्य का लिया जाता है? नाथ मुनि का। नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया? नल ईर दिव्य प्रबंधन में। आचार्य परंपरा में सर्वाधिक उल्लेख नाम किस आचार्य का है? रामानुज का। पुराणों में विष्णु के किन अवतारों की चर्चा की गई? 10 अवतारों की। विष्णु के 10 अवतार है। मत्स्य अवतार, कूर्म या अथवा कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। आदि बराह मंदिर मामल्लपुरम में है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची में है। दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एरन मध्य प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? भीष्म पर्व का। भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया। चार्ल्स विल्किंस ने किया 1785 ईस्वी में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? गुप्त का। किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया? बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में रूपों की संख्या कितनी बतलाई गई? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति की संख्या 9 बताई गई है। विष्णु के किस अवतार को
सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। वराह अवतार को कौन सा ग्रंथ मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया? भगवत गीता में। भगवत गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काम कर्म योग। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय किसे माना जाता है? विशिष्टता द्वैत को। पंचवृष्णि वीरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? मोरा अभिलेख में। विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? विदिशा मध्य प्रदेश में। वृष्णि वंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे? जामवती के। सात्वत विधि शब्द का तात्पर्य है भागवत अनुष्ठान। पंचरात्र यज्ञ में किसके बारे में बल दिया गया? भक्ति पर। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन थे? रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ किन अन्य तीन व्यक्तियों की उपासना की जाती है? संकर्षण, बलराम। ये वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। प्रद्युम्न। ये कृष्ण के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। अनिरुद्ध। ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? विष्णु संहिता में। कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के समूह को क्या संज्ञा प्रदान की गई चतुर्व्यूह के रूप में? वायु पुराण में चतुर्व्यूह के साथ किसका तादात्म्य स्थापित किया गया? सांब। कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र। चतुर्व्यूह के साथ सांब को मिल जाने के पश्चात इन्हें क्या कहा गया? पंचवीर कहा गया। पंचवृष्णि वीर वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण कौन सा है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं? ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, उपनिषद प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। वह कौन सा प्राचीन स्थल है जहां से 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? नैमी सारण्य। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला किस नदी तट पर लगता है? गोदावरी नदी तट पर। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक अवधारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्या क्रम है? कृत, द्वापर, त्रेता और कली। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए? नचना ठाकुर के। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? हेलियोडोरस। काम रूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? शंकर देव ने। किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया? वराह को। मेगास्थनीज द्वारा 2 भारतीय देवताओं डायनोनिसियस एवं हेराक्लीज की सामान्यतः पहचान किसने की जाती है? शिव एवं कृष्ण से। श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी तथा बद्रीनाथ में क्या है? शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ है।
रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? आंध्र प्रदेश। कुंडवल्ली से। किस पुराण में विष्णु के अवतार की सूची में बुध के स्थान पर कृष्ण को प्रतिस्थापित किया गया? वायु पुराण में। किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए? नर्तमलाई का, बीजमालय, चोलेश्वर मंदिर। किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया गया? केतु को। भक्ति की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ? श्वेताश्वर उपनिषद में। शाक्त धर्म। शक्ति की इष्ट देवी मानकर पूजा करने वाले के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? शाक्त संप्रदाय या शाक्त धर्म कहा जाता है। शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध किस धर्म के साथ रहा? शैव धर्म के साथ। शाक्त मत की प्राचीनता कब से मानी जाती है? प्रागैतिहासिक युग से। शक्ति पूजा का प्रथम ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण किस कुषाण शासक के सिक्कों पर मिलता है? हुब्बी के सिक्कों पर अंकित देवी का चित्र मिलता है। भारत में किस प्राचीन सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में। वैदिक साहित्य में किन देवियों के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है? अदिति, उषा, सरस्वती, श्री, लक्ष्मी की सूचना मिलती है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवी सूक्त का वर्णन किया गया है? 10वें मंडल में। देवी महात्म्य का विस्तृत विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? महाभारत तथा पुराणों में। किस पुराण में देवी की महिमा का विस्तृत गुणगान करते हुए उनकी स्तुति की गई? मार्कंडेय पुराण में। किस पुराण में दुर्गा की कथा एवं स्तुति से संबंधित दुर्गा सप्तशती का वर्णन किया गया? मार्कंडेय पुराण में। देवी उपासना के 3 स्वरूप, शांत या सौम्य रूप, उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि का नाम सौम्य रूप के प्रतीक है। उग्र या प्रचंड रूप, दुर्गा, चंडी, कपाली, भैरवी के उग्र रूप प्रकट करते हैं। काम प्रधान रूप, आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता, ये काम प्रधान रूप है। कपालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। वैष्णो मंदिर देवी के जम्मू सम रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। शाक्त उपासना के प्रमुख 3 केंद्र कश्मीर, कांची, असम स्थित कामाख्या है। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। कश्मीर कांची श्री विद्या के प्रमुख स्थल है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में देवी दुर्गा की किन नामों से स्तुति का विवरण मिलता है? महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी और अंबा का। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह अपने बाएं हाथ में अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था? संजन लेख से। श्री हर्ष ने अपने किस ग्रंथ में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया? नैषधीय चरित में। तांत्रिक विचारधारा का क्या आधार है? शक्तिवाद। तांत्रिक सहजयान से किस संप्रदाय का उदय हुआ? नाथ संप्रदाय का। शाक्त तांत्रिक धर्म का लक्ष्य क्या था? ज्ञान कर्म समुच्चयवाद। शाक्त धर्म में किस रहस्यमय शक्ति का अत्यधिक महत्व है? कुंडलिनी का। कौल मार्गी शाक्त किस उपासना विधि द्वारा
मुक्ति पाने में विश्वास करते हैं। पंचमकार मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन। शाक्त धर्म के सिद्धांत से संबंधित कौन से तंत्र ग्रंथ है? त्रिपुरा रहस्य, मालिनी विजय, महानिर्वाण, डाका डाकार्ब और कुलार्ड। शाक्त धर्म के प्रमुख मंदिर: वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। कामाख्या मंदिर असम में है। देवी अंबिका का रुद्र की भगनी के रूप में कहाँ उल्लेख किया गया? तैत्तिरीय आरण्यक में। हेमवती उषा का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया? केनोपनिषद में। देवी उषा का नाम किनके सिक्कों पर अंकित है? कुषाणों के सिक्कों पर। नागों से संबंधित दधिकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा में। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? परखम मथुरा से। यक्षों के राजा कौन थे? बेसवन। सौर संप्रदाय सूर्य पूजा। हिंदू देव मंडल में जगत के प्रकाश के स्वामी के रूप में किसकी संकल्पना की गई है? सूर्य की। भारत के अतिरिक्त विश्व के किस प्राचीन सभ्यता में सूर्य पूजा का प्रचलन दिखाई देता है? मिस्र और पारसिक में। भारत में सूर्य उपासना की प्रथा कब से विद्यमान थी? पाषाण युग से लेकर आदि ऐतिहासिक काल तक। हड़प्पा संस्कृति के पुरास्थल की खुदाई से सूर्य के किस स्वरूप की प्राप्ति हुई? चक्र, स्वास्तिक, किरण मंडल। ऋग्वैदिक देव मंडल में आकाश के देवता के रूप में कौन सा प्रमुख देवता है? सूर्य या धुस्थान। कुषाण कालीन सिक्कों पर सूर्य को किस रूप में चित्रांकित किया गया है? मिडरो, ईरानी मिहिर, सूर्य के रूप में। सूर्य की 5 रूपों में पूजा। सूर्य आकाश में चमकता हुआ वह अंधकार को दूर भगाता है तथा अपने प्रभाव से प्राणियों का मार्गदर्शन करता है। सविता, यह सूर्य की प्रेरणा अथवा स्फूर्ति देने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व में गति का संचार करता है। मित्र, मित्र का अर्थ सुहृदय या सहायक। इस प्रकार सूर्य के संचार का नियामक है। पूषण, पूषण का अर्थ पोषण करने वाला। अतः सूर्य की घोषणा शक्ति का प्रतिनिधित्व देवता है। विष्णु, इस शब्द का अर्थ व्यापकता अथवा व्यापनशीलता। इस प्रकार यह सूर्य की क्रियाशील रूप का प्रतिनिधि है जो आकाश में विचरण करता है। उसके लिए उरुक्रम विशाल पग तथा उरुगाय विशाल गति वाला बिरुदों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देवों का अनेक सेना प्रमुख, चराचर की आत्मा, मनुष्य के सत्य असत्य कार्यों का दृष्टा, समस्त ज्योतियों में सर्वोत्तम एवं विश्वकर्मा है। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। सूर्य उपासना के प्रमुख केंद्र गुजरात में मोढेरा, राजस्थान में ओसिया, सिरोही तथा उड़ीसा में कोणार्क, जम्मू में मार्तंड मंदिर, ऐहोल में लाड खां
मंदिर, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर आदि प्रमुख केंद्र है। सेन नरेश विश्वरूप तथा केशव सेन सूर्य के महान उपासक थे। इन्हें कौन सी उपाधि धारण की थी? परम शौर की। सौर संप्रदाय के अनुयायी मस्तक पर लाल चंदन लगाते थे, पुष्पों की माला पहनते थे और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। षड्दर्शन। षड्दर्शन में सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन और न्याय दर्शन को शामिल किया गया है। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। सांख्य दर्शन का प्राचीनतम प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन का मुख्य आधार सत्यकार्यवाद है, जिसका अर्थ कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान सत्य रहता है। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। सांख्य दर्शन सृष्टि के 3 गुण सतगुण, रजगुण और तमगुण मानता है। इसे त्रिगुण सिद्धांत कहा जाता है। सांख्य दर्शन पर जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। सांख्य दर्शन पूर्णतः बौद्धिक एवं सैद्धांतिक दर्शन है। इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है, अतः इसे सांख्य का दर्शन फिलोसफी ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है। योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन के आधार सूत्र योग सूत्र है, जिसमें अष्टांगिक योग की व्याख्या की गई है। योग का शाब्दिक अर्थ मिलन अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना है। योग दर्शन की मान्यता थी कि आसन एवं प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। इन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की, जिसे भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इस दर्शन की मान्यता कि तर्क प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करे। प्रमाण की 4 विधियां हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं, जिन्हें कनभूक, उल्कू तथा कश्यप नामों से भी जाना जाता है। वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। इसकी मान्यता है कि 5 विशेष पदार्थ पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि के मेल से ही नई वस्तुएं बनती है। महर्षि कणाद को ही भारत में परमाणुवाद की स्थापना एवं भौतिक शास्त्र के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। महर्षि कणाद को। मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनीय हैं, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण को माना जाता है। कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक हैं। इस दर्शन के याज्ञिक वैदिक परंपरा का समर्थन किया है। इस दर्शन की मान्यता थी कि वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है, इसीलिए यज्ञवाद का समर्थन किया। वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानते हैं तथा वैदिक देवताओं का
मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। वेदांत दर्शन वेदों के ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहा जाता है। इसके प्रवर्तक बादरायण है। उपनिषद, गीता, बादरायण कृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार है। इसके आधार पर वेदांत की भिन्न-भिन्न शाखाओं का विकास हुआ। अद्वैतवाद, इसमें ब्रह्म का विवेचन निर्गुण रूप में किया गया है। इसके प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य है। द्वैतवाद, इसमें ब्रह्म को सगुण ईश्वर के रूप में विवृत किया गया है। रामानुज तथा माधवाचार्य इस शाखा के प्रमुख दार्शनिक है, जिनके मत विशिष्टता द्वैत एवं द्वैत कहे जाते हैं। हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि प्रश्न अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।